प्यारे बच्चों, मैं आपके द्विघात समीकरण के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बतलाया था कि आप कैसे आलेख के माध्यम से जानकारी लेंगे कि यह रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है, उसमें कितने शून्यक हैं रैखिक के और द्विघात के कितने शून्यक हैं। शून्यक के माध्यम से कैसे हम एक घाती द्विघाती त्रिघाती बहुपद का पता लगाएंगे। डी बराबर शून्य, डी बड़ा जीरो से, डी छोटा जीरो से, इसके बारे में भी मैंने आपको ग्राफ पर खींच करके बतलाया था कि ग्राफ की विधि से, आलेख की विधि से कैसे आप किस तरह का उसका आलेख खींचा जाए। आज मैं बताऊंगा, जो पहले कभी बताया था, द्विघात समीकरण के दो रूप है, एक शुद्ध दूसरा मिश्रित। तो शुद्ध में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसमें बी का मान क्या आता है, बताए थे, बी का मान क्या आता है, जीरो। बी का मान क्या आता है, जब बी का मान जीरो हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसके जगह पर मान लिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 है, और इसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, बराबर शून्यक मतलब बराबर जीरो, या y भी लिख सकते हैं आप जीरो के जगह पर, मैंने बताया था अगले दिन y दे करके। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2x स्क्वायर जिसका मान निकालना उसको बाएं तरफ रखना है, इसको दाएं तरफ कर देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, दो से इसको कटा देंगे हम, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -3, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा, √3, ठीक है ना, ये माइनस अंदर हो जाएगा। ये आपका जो है निकल चुका है, यहां तो कटाने में असुविधा हो गई, हो सकता है यहां पर इस तरह रहे तो तब क्या होगा, तो क्या करेंगे, सीधा एक्स स्क्वायर बराबर क्या, यहां -9 रहे तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, उसको पार कर देंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा, 9 पर स्क्वायर जाएगा उस पार तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस माइनस। दो आंसर इसलिए निकलेगा क्योंकि यह क्या है, द्विघात बहुपद है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि शुद्ध जब रहे तो हम सीधा सीधी भी निकाल सकते हैं। कब, जब हमें यह ठीक ठीक पता चल जाए कि डी बराबर जीरो या डी बड़ा जीरो से हो, तब यदि डी का मान जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो यह भी निकालना क्या है, और संभव हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हमारे विद्वानों ने इसके प्रयोग करने के लिए पहले बताया है, इसको प्रयोग करने के लिए। आइए अब हम मिश्रित के बारे में चलते हैं कि मिश्रित में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मिश्रित हुआ, क्योंकि इसमें द्विघाती और रैखिक दोनों मिला हुआ है। तो इसके लिए यदि आपका सूत्र है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और इसी का कहे आपको क्या निकालना है, यदि आपको निकालने के लिए क्या कहे, इसका शून्यक निकालने के लिए कहे, क्या निकालने के लिए कहे, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखिए बी के जगह पर क्या आ गया, ये और ए की जगह पर ये आ गया, तो क्या निकालेंगे हम, डी बराबर बी स्क्वायर यानी -4, सूत्र लिखिए पहले, बी स्क्वायर -4 ए सी बराबर बी के जगह पर क्या है, 6 है, ये -4 ए के जगह पर क्या है, 9 है, 80 की जगह पर 1 है, तो 6 क्या हुआ, 36 -9 चौक 36 बराबर क्या आ गया, 0। अब इसका अल्फा बीटा का मान क्या होगा, डी बराबर क्या हो गया, 0, इसलिए क्या होगा,
मूल वास्तविक एवं समान होगा। यानी अल्फा बीटा का मान क्या आएगा, अल्फा और बीटा और क्या आएगा, -b/2a। ये एक नंबर में सवाल करता है, यदि d बराबर 0 हो, यदि किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c के लिए यदि d बराबर 0 हो तो उसका मूल निम्न में से क्या होगा, तो क्या लिखेगा, -b/2a, -b/2a होगा। तो -b के जगह पर क्या है, 6 है, तो जाएगा -6, और 2a के जगह पर क्या है, 2 × 9, तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 2 कटा, बराबर क्या आएगा, -1/3। ये 2 बार लिख दीजिए, -1/3, 2 हो जाएगा, दोनों में की हुआ, समझ गया ना। अब आपको प्रश्न किया जाएगा कि द्विघात समीकरण में अल्फा बीटा का मान निकालें एवं उनके मूलों का संबंध ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, संबंध की सत्यता की जांच करें। ये सवाल आपको रहेगा, आप देखिए उल्टा करके, 2 में शायद होगा, एक में है, जो भी है बहुपद में के चैप्टर में उल्टा करके आप देखिएगा, उसमें यह सवाल आपको मिलेगा कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कहेगा इसके मूलों को ज्ञात करें तथा इनके मूलों के संबंधों की सत्यता की जांच करें। इस तरह का सवाल रहे तो इतना बनाने के बाद हम इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो आपको बताए थे कि मूलों का 2 संबंध है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण मूलों के कितने संबंध हैं, 2 संबंध हैं, ठीक है। कितने संबंध हैं, 2 संबंध हैं। सूत्र था 9, ये हिसाब था 9x² + 6x + 1, यही था। इसके कितने संबंध हैं, 2 संबंध है, एक मूलों का योग, ठीक है, और दूसरा मूलों का गुणनफल। मूलों का योग बराबर क्या था है, -b/a, और ये क्या था, c/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़िए, पहले इसी का निकालिए। अल्फा का मान है -1/3, आइए भी -1/3 तो है, इसको कीजिएगा, क्या होगा, -1 + -1, यानी -1 ही लिखिए, प्लस माइनस माइनस होगा, बराबर क्या आंसर होगा, -2/3। इसका हल हो गया। अब इसका मान देखिए, बैठाइए, एक करके लिखिए, यहां हो जाएगा -1/3 प्लस -1/3, ये प्लस खत्म हो जाएगा, ये माइनस यहां चलाएगा, बराबर क्या होगा, -b/8। b के जगह पर क्या है, देखिए तो -6, a के जगह पर क्या है, 9। इसका लघुत्तम लीजिए, कितना होगा, 3, -1, इसको कटाइए, कितना होगा, 3 तिया 9, 3 दूना -3। अब देखिए ये क्या होगा, समान चिन्ह में जोड़ होता है, तो -2/3 और यह -2/3। अब आप देख रहे हैं कि हमने जो अल्फा बीटा निकाला उसको जोड़ते हैं तो उसका योगफल, और इसके सूत्र पर जब बैठाते तो इसका आंसर दोनों क्या आता है, बराबर होता है। यही हमें जांच करके दिखाने के लिए कह रहा है, ठीक है। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, -1/3 इसका मान है, फिर इसका मान वही है, लिखिए, बराबर c का मान कितना है, 1, और a का मान क्या है, 9। आप देखिए माइनस माइनस प्लस, 1 का 1, 3 तिया 9, बराबर 1/। ये दोनों जांच करके दिखा देना है। यदि ये सवाल आपकी किताब में है कि मूलों को ज्ञात करें एवं उनके मूलों के संबंधों की सत्ता की जांच करें, तो जितनी सवाल हैं सबका जवाब इसी तरह से आपको देना है। क्या कोई दिक्कत किसी को, ये सवाल आपका हो गया। आइए आप देखिए अगला सवाल किस तरह हो सकता है, आपको मैं बता रहा हूं, आप धैर्य बना के रहें, घबराएं नहीं। ये सब मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में बता रहा हूं, और मिश्रित, अब मान लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, ये तो मिश्रित क्या बताए, मान लिया जाए वो शुद्ध जो बताए आपको, शुद्ध समीकरण के बारे में रहेगा, तो क्या लिखेंगे, मान लिया x² और -9 था, ये सवाल था। यदि इसका कहेगा सत्ता की जांच करने तो इसमें वही होगा। इसका क्या निकला था, x बराबर
9 x बराबर -3 + 3, ये था ना माइनस प्लस माइनस 3। ठीक उसी तरह इसको भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, a बराबर कहेगा इसमें b का मान कितना है, क्या लिखिएगा। यदि आपको प्रश्न करे कि इसमें a का मान कुछ नहीं 1 है, b का मान 0 है, c का मान 9 क्या है c बराबर -9 है। तो जितना भी शुद्ध द्विघात समीकरण है उसमें b का मान क्या होता है, 0 होता है। इसको अच्छी तरह याद रखना, ये घबराना नहीं और मिस करना, समझ आए ना। आप इसको इसी तरह अल्फा बीटा से बना सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, क्योंकि जब तक डी नहीं निकालिएगा तो आपका फैसला सही नहीं होगा। इसलिए डी निकालते समय हमेशा याद रखना बी की जगह पर क्या होगा, 0। क्योंकि इसमें बताया गया है कि शुद्ध द्विघात समीकरण उसी को कहते हैं जिसमें बी का मान 0 हो। और इसमें बताए थे ना, इसमें इसका मान कितना है, 2 है, इसी के चलते इसका नाम द्विघात रहा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको, अभी जो आप संबंध के बारे में बताए उसी संबंध के बारे में बता रहा हूं। अब यदि किसी द्विघात बहुपद के लिए ax² + bx + c का मूल अल्फा एवं बीटा हो, ठीक है, तो मूलों का योग क्या होगा, यानी मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अभी क्या पढ़े, -b/a एवं मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसी पर आधारित कई तरह के प्रश्न आपसे किए जाएंगे। ठीक है, अभी आपने देखा था कि आपका जो समीकरण था कितना था, 9x² + 6x + 1, यही था ना। a बराबर 9, b बराबर 6, c बराबर 1। इसके जगह पर कोई भी बहुपद हो सकता है, मान लिया यही बहुपद है। ठीक है, अब इस पर आधारित कई सवाल कर सकते हैं। क्या क्या सवाल कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए कौन कौन सवाल हो सकता है। दूसरा होगा 1/अल्फा + 1/बीटा। तीसरा सवाल कर सकता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये दे देगा, समझ गए ना। उसके बाद दे सकता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इस तरह के कई सवाल आपसे कर देंगे। हो सकता है और इससे संबंधित कोई सवाल हो। ठीक है, मेरे नजरों में यहां तक आया, और भी इसी को किसी तरह से बना करके आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, हो सकता है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा/अल्फा, ऐसा दे सकता है। यानी किसी तरह इसी को उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन कई तरह से किया जा सकता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो ये तो सीधा सूत्र पर बैठाएंगे, किस पर, a² प्लस b² पर। और इसको क्या करें, भिन्न में है तो इसको हम पहले लघुत्तम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा आएगा, ये यहां चलाएगा, फिर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बट अल्फा इंटू बीटा। हर हालत में जितना भी सूत्र है सब में ये दो चीज आएगा, ये और
ये दोनों आएगा। हम ऐसा सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे जो हर हालत में ये दोनों आना चाहिए, क्योंकि इसी दोनों का मान निकाला जाता है ताकि हम उसको रख करके इसको आगे हल कर सकते हैं। समझ गए ना? यहां तक किसी दिक्कत? इस तरह का कोई भी सवाल आपसे किया जा सकता है। कोई भी आपको बहुपद दे देगा, कहेगा यदि बहुपद इतना 9x² + x + 1 हो, यदि 1 का मूल अल्फा और बीटा हो तो इतना इतना, या कभी और भी कर सकता है कि अल्फा बराबर, ठीक है, बीटा प्लस अल्फा बराबर बीटा + 1/अल्फा, बीटा बराबर अल्फा + 1/बीटा, इस तरह भी दे देगा। तो किसी भी तरह देगा, हर हालत में हमारे पास हल को करते हुए हम उस मकाम पर पहुंचेंगे जहां कि हमको इसका और इसका मान बैठाने में क्या हो, सुविधा हो। यानी प्लस और इनटू को लाना है हर हालत में, उस ढंग से बनाना है, उस ढंग से हल करना है, वैसा सूत्र को लगाना है जहां कि ये प्लस और ये माइनस इनटू वाला आ जाए। समझ गए? अब देखिए कि कैसा सूत्र लिखेंगे, कहां से सूत्र आएगा। आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है, इसका तो मैंने बता दिया, इसमें तो सीधा सूत्र पर उठा देना है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूं, ये क्या है, a² + b²। तो मैं इसको पहले मिटाऊंगा, पुनः बताऊंगा क्योंकि जगह नहीं है। तो ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा दोनों में है, अल्फा × बीटा हम कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन आ जाएगा और बचा क्या यहां, अल्फा + बीटा। आप देखिए ये इंटू और प्लस आया, जब ये दोनों मेरे पास मौजूद है, हम दोनों का सूत्र मालूम है कि अल्फा + बीटा बराबर क्या था, -6/9 लिख करके हम बना देंगे, हल कर देंगे। और इंटू का 82 यानी 1/9 इस जगह पर प्रयोग कर देंगे, इस जगह पर अल्फा + बीटा -a, इसका मान जो है -6/9 लिख देंगे। आराम से हल कर सकते हैं। आप एक तो चेक करके मैं दिखा रहा हूं आपको, आप कहेंगे खाली मुंह से बोलते हैं, ठीक है। इसको मैंने कहा अल्फा × बीटा कॉमन ले लिया, कॉमन बचा अल्फा + बीटा, बचता है बीटा + अल्फा प्लस उल्टा पुल्टा होने से कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा × बीटा क्या आ जाएगा जी, c/a। देखिए c 1 है, a 9 है, गुना का चिन्ह है, अल्फा + बीटा क्या है, -b/a है, यानी माइनस सूत्र का है, या सूत्र का माइनस दे दीजिए, या 6 है, अब a के जगह पर क्या है, 9 है। अब देख कटाइए, 3 × 9, 3 × 2 = 6 बराबर क्या आएगा, -2/27, ये आंसर हो गया। बस इसी तरीके से मान बैठा बैठा के आपको सबका हल करना है। तो इसमें अब सूत्र कौन कौन सा हो सकता है आपको यूज करने के लिए, वही मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप a + b पर होल स्क्वायर पढ़े हैं ना, तो इतना यही दे देगा बनाने तक, इसका बताइए। तो क्या सूत्र होता है, a² + b² + 2ab। अब बताइए, यदि आपको कहेगा अल्फा + बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा + बीटा का पर होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा + बीटा का तो यहां मान रखा हुआ ये है -b/a, उसको रख करके उसको 2 बार गुणा कर होल स्क्वायर, क्लियर है ना। इतना सूत्र का जरूरत है नहीं है। तो हम ये क्यों लिखे, हमको इसका तैयार करना है। यदि अल्फा² + बीटा² पूछे तो क्या लिखेंगे हम, इसको पहले लिखेंगे, इसको उस पार कर देंगे, क्या रहा, -2 अल्फा × बीटा, बढ़िया ना। यानी इसको निकालने के लिए मैंने ये सूत्र को लिखा, जबकि इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब अल्फा + बीटा होल स्क्वायर मांगेगा तो हमको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा -b/a पर होल स्क्वायर दे करके मान बैठा के निकाल देंगे, नहीं निकलेगा।
क्या होगा, छछा के 36 और एक का हो गया 9 नमा 81। ये पहले क्या होगा, 3/-6 होगा, इस पर होल स्क्वायर, इसको हटाइए, 3×6 3×9 यानी 2×4 3×9 आंसर हो गया। तो क्या जरूर सूत्र को बैठाने का, लेकिन इसको निकालने के लिए मैंने उसको लिखा कि ये सूत्र कहां से आया, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए हम आपको बताए कि ये सूत्र जो है, ये तो निकाल करके सिखाया आपको मैं। अब देखिए ये सूत्र याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमको इसका पता है माइनस बी बटे ए पर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बटे ए। क्या आप उसका मान बैठा सकते हैं, ए का भी का दिया हुआ है, हल कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा सूत्र है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब क्या होगा इसका, अब इसको जब पूछेगा तो इसमें क्या आता है, डॉट आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, हो गया ना। अब मुझे इसका तो मालूम है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का मालूम नहीं है, तब क्या करेंगे हम, तब हमको एक उपाय है, अल्फा माइनस बीटा पर होल स्क्वायर पर हम जो है पहले निकालेंगे। जिस तरह की इसको निकालने के लिए मैंने अल्फा प्लस बीटा का सहारा लिया, उसी तरह अल्फा माइनस बीटा को निकालने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, अल्फा माइनस बीटा का। इसको क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये तो निकाल लिया हम। अब बताइए इसका सूत्र है या दो ही तो सूत्र है, एक अल्फा प्लस बीटा है, एक तो अल्फा इंटू बीटा, इसका भांज है, इसका भांज नहीं है, तब इसका भांज हम इससे लगाएंगे। ध्यान देना, इसका सूत्र तो मुझे मालूम है, इसका सूत्र यहां लगाइए। अब यहां क्या जाता है, इसके जगह पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और यहां भी एक तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है, बराबर। ये क्या बन गया सूत्र, देखो तो अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस क्या गया, समान चिन्ह में जोड़ होता है, 4 अल्फा इंटू बीटा। अब आपका सूत्र तैयार हो गया, अल्फा माइनस बीटा पर होल स्क्वायर और अल्फा प्लस, देखिए ध्यान दीजिए क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा पर होल स्क्वायर और क्या सूत्र हो गया, क्या बना, देखिए बन गया ना, ये सूत्र आपका तैयार हो गया। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा पर होल स्क्वायर का, ठीक है। और यदि आपको अल्फा माइनस बीटा का सिर्फ माने तब क्या होगा, जल्दी बोलिए, इस पर पूरे पर क्या होगा, अंडर रूट, अंडर रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो यदि आपको सिर्फ अल्फा इंटू बीटा का मान मांगे, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको यह लिखा हुआ है बहुपद और कहेगा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, तो आप कच्चा जाओगे कि अल्फा इंटू बीटा का अल्फा माइनस बीटा। यदि अल्फा माइनस बीटा का मान मांगेगा तब तो आप चुका जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा का तो सूत्र है ही नहीं। तो उस परिस्थिति में क्या करना होगा, आपको ये याद रखना होगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये कहां से आया, ये सूत्र आपको याद रखना होगा कि अल्फा माइनस बीटा पर होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। यह सूत्र याद है, ये स्क्वायर को उस पर टपा दीजिए, अल्फा माइनस बीटा का आंसर आपको तैयार है। चाहे होल स्क्वायर पर पूछे तो दोनों का मान बैठा के हम हल करके आसानी से निकाल सकते हैं। यदि सिर्फ होल स्क्वायर छोड़ के मांगे तो क्या करेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे, बाद में जो आंसर होगा हल करके इसको उस पार के क्या करेंगे, रूट डाल के इसका वर्गमूल निकालेंगे, निकलेगा ठीक है, नहीं तो अंदर में आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए कहेगा तो हम इसी सूत्र पर बैठाकर लास्ट में इसको रूट पर ला देंगे। और यदि यह सवाल करेगा, यदि यह सवाल आपसे कर दे यदि आपसे यह सवाल कर दे कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा और उसका क्या होता है, तो इसका तो सूत्र आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा मालूम है ना, लेकिन इसका मालूम नहीं है, तब क्या होगा सूत्र इसका, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा
ठीक है, इनटू क्या होगा, इसका सूत्र यहां है, ये यहां है माइनस का, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया सूत्र। समझे? यदि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान मांगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू, देखो यदि होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान निकल चुका है, यहां देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान यहां क्या है, निकल चुका है, बराबर ये जो है इसके जगह पर हम इसको रख देंगे, रख दी, ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर क्या हुआ, क्या बताए, अल्फा माइनस बीटा पर होल स्क्वायर क्या बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू, ये बताए, रूट नहीं बताए हैं। हमने कहा यदि अल्फा माइनस बीटा कहे तब इसको रूट में दे देंगे, बीटा। उसके बाद बताए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए प्लस बी माइनस बी होता है, तो माइनस बी के जगह पर इसको रखेंगे, क्या लिखाएगा, अंडर रूट, ये तो लिखाएगा अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। तो ये माइनस वाला है का ही लफड़ा था, और आपको बताए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो सब समाधान हो गया आपका, नहीं हुआ, जितना तरह का आपको निकलेगा सबका मैं समाधान कर दिया। अब रही क्यू वाला, इस पावर 3 वाला, ठीक है, पावर 3 वाला भी पूछेगा, तो पावर 3 में क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा पर होल क्यू बराबर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये देखिए यही होगा, ए प्लस बी पर होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 अल्फा, एक अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा। अब इसमें आपको इसका मान मांगेगा तो आसान है, माइनस बी बटे ए पर पावर 3 दे करके इसको कितना होगा, 6 बटे 9 होगा, 6 गुना 6 गुना 6, 9 गुना 9 गुना 9 का आंसर हो जाए। लेकिन हमको इसका निकालना नहीं है, हमको निकालना इसका। यदि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू कहे तब क्या होगा, इसको लिख दीजिए पहले, और इसको उठा के इस पार कर दीजिए, ये आंसर हो। यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू यदि सूत्र मांगे तो इसी सूत्र पर लिख करके अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटे ए यहां बैठाइए, यहां सी बटे ए बैठाइए, बी माइनस बटे ए बैठाइए और मान रख करके हल कर लीजिए। मेरे ख्याल से जितने तरह के सवाल 1 बटे अल्फा या अल्फा इंटू बीटा जैसे भी क्वेश्चन करेगा हल करने के लिए आप आराम से हल करेंगे, और सारा सूत्र आपको समझा दिया। इस तरह का सवाल जितने तरह का करेगा सारा समाधान आपका इसमें हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह इसको समझा होगा, और घर में इसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास नहीं करेंगे तो यह कॉपी किताब और वीडियो तक ही सीमित रह जाएगा। इसलिए इसको पढ़िए, समझिए, और जब बनाते हैं बैठ करके उस समय यदि भाग जाए
तो वीडियो निकाल करके तुरंत देखिए कि सर ने इसको कहा कैसे बताया है। मेरा सहारा लेंगे और वहां पर आपको जरूर आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की पढ़ाई में आप लोगों को जरूर फायदा महसूस हुआ होगा, और बाकी जो नहीं समझ पाए हैं इसको फिर से पुनः उल्टा करके पढ़ेंगे। और यदि अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक आप पहुंचाएं, ताकि बच्चों को अधिक से लाभ हो। और ये खास करके 10th क्लास के बच्चों को, और जो इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में भी इसका यूज करना चाहते हैं, या किसी कंपटीशन का प्रश्न करता है, उसके लिए भी अति आवश्यक है। तब तक के लिए धन्यवाद।